बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास बाई फ़िज़िक्स की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 10 है जर्नल वेव्स प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमारा चैप्टर चल रहा है और इसके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने आज स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ये मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं, आप कोई सी भी एक लिख सकते हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर ट्रांसफ़र वेव्स। वी कैन ऑब्जर्व ट्रांसफ़र वेव बाय शेकिंग अ रोप। जिस तरह रस्सी की आपके बुक में एग्जांपल है, अगर हम एक सिरा रस्सी का बांध के उसको दूसरी तरफ से जब हिलाएंगे तो रस्सी ऊपर और नीचे होगी, तो ये ट्रांसफ़र वेव्स की पोजीशन है, जहन में रखिएगा। सेकंड है ट्रांसफर्ड, ये गलती से ट्रांसफर्ड हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव है। आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ़ाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस तरह ट्रांसफ़र वेव्स था इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव था, दोनों में फ़र्क देखें। इसकी भी दो डेफिनेशन मैंने लिखी हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखें, आगे और पीछे वो था, ऊपर और नीचे ये है आगे और पीछे। आगे और पीछे जैसे स्प्रिंग आपकी बुक में एग्जांपल है, एक जगह हम स्प्रिंग को लगा दें और उसके दूसरे सिरे को हम खींच के छोड़ें तो वो आगे पीछे हरकत करता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। है यही चीज़ है, वहाँ परपेंडिकुलर और पैरेलल है और दूसरी तरफ अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ पोजीशन है, जो आपको बेहतर लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैकेनिकल वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसी के अंदर, यानी ये दोनों वेव्स थी। मैकेनिकल वेव्स जो है ये मेन टाइप है, इसके अंदर ट्रांसवर्स भी आती है और आपकी जो दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल भी आती है। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन in the respective medium. Mechanical waves consist of transverse as well as longitudinal waves. Mechanical waves cannot travel through the vacuum. All mechanical waves travel through their media and different speeds depending upon on the physical properties of the respective medium. Example of mechanical waves: sound waves, water waves and seismic waves are some examples of mechanical waves. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बी है, हाउ कैन यू से दैट मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो मटेरियल वेव्स। मटेरियल वेव्स जो है मैग्नेटिकल वेव्स भी आप इसको कह सकते हैं, कहते हैं, आपकी बुक में मौजूद है। तो ये क्यों हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो मटेरियल वेव्स ही की तरह होती हैं? बिकॉज मैकेनिकल वेव मेजर्ड बाय देयर एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मटेरियल वेव्स में भी यही होता है। मैकेनिकल वेव interact with matter, it can be reflected, transmitted, observed, refracted और diffracted। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स। अब देखें, वेव्स, जो वेव असल लफ्ज़ है वेव, लहरें, इसका मतलब ही यही है एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैटर के थ्रू मैटर भी ट्रांसफ़र हो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होना ये शर्त है। अब वेव ट्रांसपोर्ट इट्स एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। वेव्स आर सीन टू मूव थ्रू एन ओशन और लेक, येट द वाटर ऑलवेज रिटर्न टू इट्स रेस्ट पोजीशन। एनर्जी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मीडियम, येट द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड। अगर कोई आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जो लहरें बनती हैं, तो उसमें लहरें जो है थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि लहरें बनने से एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं जो बुक में वो मैंने लिख दी है। टाइड कैन ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल इन अ वेव, ट्रांसफरिंग एनर्जी नॉट मैटर। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ वेव। कुछ ये टर्म्स हैं, एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है? इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मेन पोजीशन। पीरियड जो है, जिसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं, टी से डोनेट होता है, इज़ द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वे टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन।
फिर है फ्रीक्वेंसी एफ इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। इसके बाद फोर्थ है वेव लेंथ इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स in a transverse wave and two successive compression and refraction in a longitudinal wave, its SI unit is meter। ठीक है, तो इसका साइन भी मैंने आपको बताया था, टेढ़ा सा H की तरह है, आपकी बुक में गिवन है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ड्राइव द फार्मूला ऑफ वेव स्पीड v इज इक्वल टू एफ और वेव लेंथ यानी उसका जो साइन है नीचे देख लें। लेट अस कंसीडर फॉर अ वेव डिस्टेंट ट्रैवल, ठीक है, वेवलेंथ एंड टाइम इज़ टेकन बड़ा कैपिटल टी, देन वेलोसिटी यानी स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस डिस्टेंस है, तो एस जो डिस्टेंस है अब उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। वेव लेंथ का जो साइन है एस इज इक्वल टू वेव ट्रैवल जो हो गया। फिर जो छोटा टी है वो इज इक्वल टू कैपिटल टी के हो गया, तो वी इज इक्वल टू वेव लेंथ डिवाइडेड बाई टी। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होती है 1 ओवर टी के, यानी एक वेव होगी और टाइम ऑफ टी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो टी जो है उसको हमने एफ़ से वो कर दिया, तो वी इज़ इक्वल टू एफ़ और वेव लेंथ, फिर एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी, यानी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू, यानी वेव लेंथ हो या डिस्टेंस हो। नीचे देखें तो नीचे दोबारा वही वेव लेंथ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, यानी पुरानी अगर हम फिगर देखेंगे तो एस इज इक्वल टू वी, जो छोटा टी है वो है, लेकिन जो वेव लेंथ में आएगा तो वेव लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी। तो द स्पीड ऑफ वेव कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी इज इक्वल टू एफ वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, बहुत इजी सा है। आई होप कि बहुत अच्छी तरह आपको ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। अगर कोई चीज़ समझ में आई तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द मैं इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज कर दूँगा, और जो भी आपकी कोई भी राय हो, कोई कमेंट्स देना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।